बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सब की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हरीम का जो है, एक तो बैक टू स्कूल की शॉपिंग वगैरह सब कुछ हमें कंप्लीट करना था, और दूसरा हरम का एडमिशन फ़ाइनल होने के बाद फिर हमें क्या क्या आगे स्टेप्स लेने थे, वो ये सब कुछ मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने किस तरह से सब शॉपिंग कंप्लीट की थी। ये सैटरडे का दिन है और नेक्स्ट डे यानी संडे से 4 सितंबर से जो है वो हरीम और हरम दोनों के स्कूल्स ओपन होने थे। तो आज ये सुबह का टाइम नाश्ते की तैयारी हो रही है। बाद में मुझे ढेर सारे काम करने हैं, बहुत कुछ था मेरी टू डू लिस्ट में, और पूरा टाइम मेरे दिमाग में वही सब कैलकुलेशंस चल रही थी कि किस किस टाइम पे मुझे क्या क्या काम करना है। तो अभी तो मैं बना रही हूँ ऑमलेट। बच्चों को सीरियल्स खाने थे तो उन्हें मैंने वो बना के दे दिए। अपने और हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर और थोड़ी सी जो है वो मैंने उसमें पेपरोनीज़ यानी जो होती हैं वो काट करके डाल दी थी, सॉसेजेस वगैरह। और उसके अलावा जो है उसके अंदर थोड़ा सा मैंने धनिया कट करके डाला, और इस तरह से बस सिंपल सा हमारा ऑमलेट जो है वो बनके तैयार हो गया। साथ में स्लाइसेस जो थे उनको मैंने टोस्ट कर लिया। चाय मेरी ऑलमोस्ट डन है। और उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह करेंगे, किचन वगैरह सारा क्लीन करके सारा काम शाम अपना ख़त्म करूँगी। और बच्चों के सब यूनिफ़ॉर्म वगैरह वॉश करने थे, उनको सब मतलब वाइंड अप करने वाला है अभी काम, क्योंकि काफ़ी अर्से से हरीम के तो तकरीबन 2.5 मंथ से यूज़ नहीं हुए थे। तो फिर मैंने सब कुछ जो है उसको लोड लगा दिया था, और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया। इसके बाद क्या क्या काम किए ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो फिर हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ चीज़ें हमारी इतने घंटे जो है ना वो बाहर स्पेंड करने के बावजूद, 4 मॉल्स में जाने के बावजूद हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं बस वही लेने के लिए। एक तो मुझे हरम की जो है यूनिफ़ॉर्म की टाइट्स लेनी थी, और उसके अलावा शैम्पू, चीनी ख़त्म हो रही थी, बच्चों के नगेट्स ख़त्म थे क्योंकि आगे लंच में इनको हर दूसरे दिन नगेट्स ही चाहिए होंगे। तो हम आ गए थे लुलु हाइपर मार्केट में, जो कि बिल्कुल हमारे घर से नज़दीक है। 3 से 4 मिनट लगते हैं और हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब हम यहाँ पर जो है आकर अपनी बाकी की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट करेंगे। जो जो चीज़ें मेरी रह गई थी वो सब जो है वो मैंने एक लिस्ट बना ली थी, क्योंकि इसके बाद फिर पूरा वीक मुझे बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगे अपनी जॉब में। तो इसलिए फिर मैंने यही प्लान किया था कि आज जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो हर हाल में मुझे लेनी है, क्योंकि घर जाके मुझे एक तो डिनर भी बनाना था, और दूसरा मुझे बच्चों की सब बुक्स को कवर, लैमिनेट, सब लेबल वगैरह भी करने थे, इनके बैग्स पैक करने थे, और हर चीज़ जो है ना वो रेडी करके यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करके सब काम मुझे रात को वाइंड अप करके सोना था। तो खैर बातों बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं लुलु हाइपर मार्केट। यहाँ पर जब हम आए हैं तो हस्बैंड को थोड़ा बैंक में काम था, तो वो चले गए हैं बैंक में, और यहाँ पर बच्चे उनको ढूंढते फिर रहे हैं कि बाबा पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, और वो उनके पीछे अब बैंक में जा रही हैं। कुछ देर लगी थी, 5 से 10 मिनट हमें यहाँ पर। उसके बाद फिर हम चले गए थे अपने नेक्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से हमें अपनी बाकी की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करनी थी। बस फटाफट हमने सब कुछ ख़रीदा, और तकरीबन आधे पौने घंटे में हम लोग सब कुछ लेकर आ चुके हैं जी वापस। और अब यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को मैं निकालूंगी और इनको इनके ठिकाने पर लगाऊंगी। चीज़ स्लाइसेस ख़त्म हो रहे थे, वनीला एसेंस ख़त्म था, योगर्ट ख़त्म था, चीनी थी, और शैम्पू ख़त्म हो रहा था हमारा। तो इस दफ़ा हरम की फरमाइश पे पर्पल कलर का शैम्पू जो है वो फिर हम लेकर आए। हरम के बालों के लिए मुझे पूनियाँ चाहिए थी, वो ब्लैक कलर में, वो मैंने ली हैं। और ये नगेट्स हैं, इनमें से एक पैक जो है ये 1 केजी का एक पैक होता है, और इस पूरे पैक में 2 पैकेट यानी 2 केजी नगेट्स होते हैं। तो ये बड़ा इकोनॉमिकल रह जाता है, और टेस्ट भी इसका बच्चों को पसंद है, तो फिर मैं यही वाले नगेट्स जो है वो लेकर आ जाती हूँ। तो एक पैक मैंने डाल दिया है कंटेनर में, दूसरे को मैं वापस रख दूँगी फ्रीज़र में, और सब चीज़ें हमारी हो चुकी हैं सेट। अब आ जाते हैं हम हमारे आज के सालन की तरफ। मुझे बनाना है करेले गोश्त, और साथ में मुझे बच्चों के लंच के लिए बनानी है चिकन स्प्रेड, क्योंकि मैं होममेड बनाना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ।
बहुत कम ऐसा होता है कि रेडीमेड हम यूज़ करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह और डाला होता है, बड़ा उसका शार्प सा टेस्ट होता है। तो उसकी बजाय मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है कि मैं घर में जो है वो बच्चों के लिए स्प्रेड बनाकर रेडी करूं। तो उसके लिए मैंने तकरीबन जो है वो एक चेस्ट का पीस लेकर उसको मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब वो बॉईल हो जाएगा उसको श्रेड करेंगे और उसको बाकी चीज़ों में मिक्स करेंगे। वो मैं रेसिपी आपको आगे चलकर बताती हूँ। अभी फ़िलहाल वो बॉईल हो रहा है। करेले मेरे कट हो गए थे। करेलों को मैंने पहले वॉश करके छोड़ दिया था। जब वो ड्राई हो गए अच्छी तरह से तो फिर मैंने उनको पील ऑफ करके कट किया है। बिल्कुल भी कोई नमक लगा के नहीं रखा, कोई उसको मैंने स्क्वीज़ आउट नहीं किया, निचोड़ा नहीं है, बस काटे हैं और डायरेक्ट ऑयल में डाल दिए और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब हम इसको वॉश करते हैं तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो अगर आप पहले वॉश कर लेंगे अच्छे से खुश्क करके, जैसे हम भिंडी को कट करते हैं सेम उसी तरह से आप खुश्क करें, उसके बाद इनको कट करके डायरेक्ट फ्राई कर लें तो आपको इनको सुखाने की, नमक लगाने की, निचोड़ने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हमारे जो करेले हैं फ्राई हो रहे हैं, मैं प्याज कट कर लूँगी। चीज़ें सब मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च सब जो है वो भी मैंने निकाल के बाहर रख लिया है। चिकन मेरे पास जो है वो बोनलेस पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। बस अब साथ के साथ हम प्याज़ों को भी फ्राई करते जाएंगे। करेले फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम प्याज फ्राई करेंगे और बाकी सब हम इंग्रेडिएंट्स डालकर तो इसको कुक कर लेंगे। करेले जो है हमारे घर में मेरे बच्चे जो हैं वो सिंपल करेले नहीं खाते, बट अगर मैं उसमें चिकन डाल दूँ या मटन कोई भी किसी भी तरह का गोश्त डाल दूँ तो फिर दोनों ही काफ़ी शौक़ से खा लेती हैं। चिकन बॉयल हो गया था तो उसको मैंने निकाल कर रख लिया है एक साइड पे ठंडा होने के लिए। और ये जो स्टॉक है यानी यखनी, इसको भी मैं छान कर रख लूँगी और इसको बाद में मैं आने वाली किसी भी डिश में अपने यूज़ कर लूँगी। करेले मेरे अच्छे से गोल्डन ब्राउन के हो गए थे तो मैंने उसी ऑयल के अंदर ही लहसुन और अदरक डालकर थोड़ा थोड़ा एक एक चाय का चम्मच जो है वो डालकर मैंने उसको हल्का सा भूना है ताकि वो जितनी देर में डीप रोस्ट होगा। साथ में चिकन भी डाल दिया। चिकन को भी हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक बस फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाले, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा खुश धनिया पाउडर चिकन की वजह से डाला है। अगर मैं खाली प्याज और करेले बनाऊँ तो फिर ज़ीरा और धनिया पाउडर मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि बट अभी जहाँ पर साथ में चिकन भी था तो थोड़ा थोड़ा मैंने एक एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया था। इसको प्याज़ों के साथ टमाटर हर चीज़ डालकर बस मैंने फटाफट फ्राई किया है और उसके बाद करेले डालकर मैंने इसको दम पे रख दिया, क्योंकि बाजू में इतना दर्द था कि बहुत ज़्यादा फ्राइंग वाला काम जो है ना वो मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चिकन को मैंने श्रेड करके रख लिया है। 1 कप के नज़दीक जो है मेरे पास चिकन है। 1 कप मैंने लिया है मेयोनीज़ का और उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच डाले हैं टमाटो केचप के, सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाली है। उसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है गार्लिक का पाउडर भी ऐड कर दिया था ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाए। बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके अंदर चिकन डाल दिया है। बस 3-4 स्पाइसेस हैं, नमक है, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है और गार्लिक पाउडर है। और बाकी मेयोनीज़ और केचप जो है 2 चम्मच सिर्फ केचप के डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने ऐड किया। 1 कप मेयोनीज़, 1 कप ही श्रेडेड बॉइल्ड चिकन है। अब इसमें से हाफ़ को मैंने कंटेनर में डाल कर रख दिया और हाफ़ में फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा हम इसको फ्रिज में नहीं रख सकते। जो स्टॉक यखनी बची थी उसको मैंने स्ट्रेन करके बोतल में डालकर फ्रिज में रख दिया है, उसको मैं आने वाले टाइम पे यूज़ कर लूँगी। अभी इस वक्त हो रहे हैं जी 6:15, सालन मेरा बन चुका है। सब काम करके डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग आ चुके थे बाकी के कामों की तरफ, जो कि बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही हैक्टिक काम था, जिसमें ये मुझे बच्चों की जो बुक्स हैं इनको कवर करना है। पाकिस्तान में तो बहुत इजीली लेमिनेशन के लिए आपको शॉप्स मिल जाती हैं, बट यहाँ पर नज़दीक हमारे कोई भी हमें ऐसी शॉप नहीं मिलती। तो जब हरीम ने अपना स्कूल स्टार्ट किया था, वो HKG में गई थी, तो मैंने बड़े ट्यूटोरियल्स देखकर तो मैंने बुक्स की लेमिनेशन खुद से मैंने करना सीखी थी। बट उस बात को भी तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे और मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। लास्ट ईयर मैंने पाकिस्तान में जो है वो इसकी बुक्स लेकर जब गई थी तो वहाँ से मैंने सब लेमिनेट करवा ली थी, क्योंकि वहीं से ख़रीदी थी जब सेशन स्टार्ट हुआ था।
इस बार हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हमें वापस आना था और आने से बस एक आधा दिन पहले हमने इसकी शॉपिंग की थी, बुक्स वगैरह ली थी, तो टाइम नहीं मिला कि मैं इसको जो है ना वो वहाँ से लेमिनेट करवा सकती हूँ। बस वैसे ही आए हैं तो एग्ज़ाम स्टार्ट थे, उसके बाद फिर जो है वो वेकेशंस हो गई और ये काम मेरा पेंडिंग ही रहा और मेरे बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा कि मैं इसको वेकेशंस में आराम सुकून से कम से कम हरीम की बुक्स में लेमिनेट कर लेती। बट अभी जब स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो फिर सब चीज़ें मैंने अरेंज की, इसकी प्लास्टिक शीट जिसके साथ इसको लेमिनेट करना है और ये डक टेप है जो मैं कॉर्नर्स पे और इसके साइड्स पर लगा कर इसको अच्छे से करती जाऊंगी। तो ये जो इसकी साइंस की बुक है, ये इसने वाटर बोतल इसके बैग में लीक हो गई और जिसकी वजह से इसका जो आउटर कवर है वो सारा ख़राब हो गया था। तो उसको मैं अच्छे से डक टेप के साथ कवर करके उसकी बैंडेजेस लगा के मैंने उसकी पट्टियाँ लगा कर उसको सेट कर दिया ताकि ये सिक्योर हो जाए और अगेन ये नहीं फटे। तो बुक्स अब हो गई हैं लेमिनेट, हरम की भी हरीम की भी। अब यहाँ पर कुछ नोटबुक्स थी जो कि सेम कलर में नहीं मिली थी तो वो फिर मैंने सेपरेट ले ली थी और साथ में मैंने ये पेपर ले लिया था कि मैं इसको कवर करूँगी तो सब एक ही तरह के जो है वो कवर में आ जाएंगी। नोटबुक्स का सब पे कवर हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं लेबलिंग कर रही हूँ, हरम की भी और हरीम की भी, दोनों की लेबलिंग करती जाऊँगी और उसके बाद इनको इनके बैग में डाल दूँगी। हरीम के लिए जो सोशल स्टडीज़ और साइंस की नोटबुक्स हैं वो नेचर स्टडी की यूज़ होती हैं। ये नोटबुक उसकी है आर्ट एंड क्राफ्ट यानी ड्राइंग की। तो अब हम जल्दी से इनके बैग्स पैक कर देते हैं। हरम की बुक्स के ऊपर भी मैंने उसके नेम और क्लास सेक्शन ईच एंड एवरीथिंग लिख दी थी, ज्योमेट्री बॉक्स और कलर्स ईच एंड एवरीथिंग वो भी इनके पैक कर दिए। हरम का बैग पैक हुआ है। अब आ गई है जी बारी हरीम के बैग की। उसकी सब बुक्स चली जाएंगी। उसकी तकरीबन 9 बुक्स हैं हरम की और हरीम की और 9 ही उसकी नोटबुक्स हैं और काफ़ी हैवी उसका बैग हो जाता है। ये जो वाइट बोर्ड हरीम को लाजमी स्कूल में लेकर जाना होता है, इसके ऊपर हरम ने जो है ना वो परमानेंट मार्कर के साथ लाइंस लगा दी थी। तो मैंने इसको सैनिटाइज़र के साथ क्लीन किया तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लीन हो गया था। तो इसको भी मैं इसके बैग में डाल दूँगी। सालन जो है वो हमारा आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। बच्चों को मैंने सुला दिया है और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर जो मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह वॉश किए थे वो लूँगी और इसके बाद मुझे इनको करना है प्रेस। हस्बैंड जो है काफ़ी लेट घर पर आए थे। हरम का जो ये पिनाफोर हमने परचेज़ किया था, इसके ऊपर जो लोगो है वो लगने वाला अभी रहता था तो वो उन्होंने हमें कहा था कि आपको नेक्स्ट डे इवनिंग में मिल जाएगा, बट 2 घंटे बिठा कर उन्होंने बहुत लेट तकरीबन 9:30 पे जो है वो हस्बैंड वापस आए हैं और फिर मैंने उनको डिनर दिया और बस उसके बाद मैंने और हस्बैंड ने बस डिनर किया। सब कुछ समेट कर किचन का हर काम में आ गई। बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए और इनके शूज़ साफ़ करके रख दूँगी क्योंकि ये लास्ट अभी का रात के लिए जो मुझे काम करने हैं उनमें से ये मेरा आखिरी टास्क था बच्चों के कपड़े प्रेस करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट डे फर्स्ट डे था और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं हरम को सुबह जगाऊंगी कैसे, उसको रेडी कैसे करूंगी, दोनों का नाश्ता लंच पैक करना, रेडी करना, बाल बनाने। तो बिल्कुल भी मुझे बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हो रही थी कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी। ऑल्दो मैं 5 o'clock सुबह उठ गई थी बट उसके बावजूद जो है ना मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लेट नहीं हो जाऊँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब काम बड़े आराम सुकून से हो गए। सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि हरम को सुबह जगाना कैसे है, बट अल्लाह का शुक्र है कि बड़े आराम सुकून से वो उठ गई। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने उसको सुबह जगाती हूँ और कैसे उसको रेडी करती हूँ। सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हरीम का संडे को होता है स्पोर्ट्स डे, तो उसके जो हाउस कलर है के हिसाब से इसको रेड जो है वो पिनाफोर पहन कर जाना होता है। सिर्फ संडे के दिन वो ये वाला पहन कर जाती है रेड कलर का, बाकी के जो 4 डेज़ हैं वो उसको अपना ग्रे वाला पिनाफोर ही पहन कर जाना होता है। छोटे बच्चों के लिए जो है LKG और HKG के लिए तो टाइट्स अलाउ हैं, बट 1 से ऑनवर्ड बच्चियों को टाइट्स पहनना अलाउ नहीं है, तो उनके लिए इस तरह से ट्राउज़र या शलवारें ही हमें ख़रीदनी पड़ती है। तो बातों बातों में हो गए हैं जी कपड़े सबके प्रेस और अब सुबह मेरी हालत देखिएगा कि क्या हो रही होगी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस एक दिन पहले की सब तैयारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।